नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि सूर्य का गोचर इस महीने क्रमशः आपके छठे तथा सातवें भाव में होगा। अर्थात महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देंगे, तो वहीं दूसरे हिस्से में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। मंगल 28 जुलाई तक आपके 8वें भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति नहीं है। 28 जुलाई के बाद मंगल आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। यहाँ से भी मंगल अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे, लेकिन तुलना करें तो 28 जुलाई के बाद वाला समय थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। बुध का गोचर इस महीने आपके सप्तम भाव में रहेगा। इसमें से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री रहेंगे, इसलिए बुध ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति का गोचर छठे भाव में रहेगा तथा राहु के नक्षत्र में रहेगा, इसलिए बृहस्पति से भी अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं है। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक आपके पंचम भाव में रहेगा, जो एक अनुकूल स्थिति है। 26 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर छठे भाव में हो जाएगा, जो कमजोर स्थिति कही जाएगी, अर्थात शुक्र ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि का गोचर आपके तीसरे भाव में होकर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। राहु का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, अर्थात राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। केतु का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा, ऐसे में केतु भी आपके लिए कमजोर परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, जिसमें से परिणाम औसत स्तर के रह सकते हैं, या कुछ लोगों को उनकी दशाओं के अनुसार औसत से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। वहीं आपके भाग्य स्थान का स्वामी इस महीने की 26 तारीख तक आपके पंचम भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति कही जाएगी। अर्थात 26 जुलाई तक शुक्र की कृपा से आपका कार्यक्षेत्र बढ़िया रहेगा। हालांकि बुध ग्रह के लक्षणों को देखकर प्रतीत हो रहा है कि व्यापार व्यवसाय में आपको इस महीने औसत परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन नौकरी के मामले में महीने का पहला हिस्सा काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं महीने का दूसरा हिस्सा कुछ कमजोर प्रतीत हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्यक्षेत्र के लिए औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, जिसमें से नौकरी पेशा लोगों को अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपके आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल 8वें भाव में रहेंगे, जो लाभ की निरंतरता में बाधा देने का काम कर सकते हैं। हालांकि अष्टम भाव से लाभेश मंगल लाभ भाव को देखेंगे, अतः बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से कुछ लाभ मिलता रहेगा। लेकिन आपके लाभ भाव पर शुक्र की दृष्टि है, यह एक अनुकूल बात है। वहीं धन भाव का स्वामी शनि तीसरे भाव में धन के कारक बृहस्पति की राशि में है, यह भी एक अनुकूल बात है। वहीं बृहस्पति नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, यह भी अनुकूल बात है, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक होता है और धन के कारक ग्रह का धन भाव को देखना अनुकूल माना जाता है। इस तरह से हम पाते हैं कि धन भाव औसत स्थिति में नजर आ रहा है। अर्थात जुलाई 2025 के महीने में लाभ में निरंतरता नजर नहीं आ रही है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि का स्वामी शनि तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है, जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करने का वादा कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति आपके खानपान को असंतुलित कर सकती है। अर्थात आप अपनी शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध खानपान अपना सकते हैं, फलस्वरूप स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है।
लेकिन आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का 8वें भाव में 28 जुलाई तक गोचर चोट खरोंच इत्यादि का भय भी दे रहा है। अर्थात इस महीने चोट खरोच लगने का डर रहेगा, इसलिए इस मामले में सावधानी बरतनी जरूरी रहेगी। वहीं आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में आपके लिए पूरी तरह से मददगार रहेगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपका सहयोग नहीं करेगा। अर्थात सूर्य के द्वारा महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता देने का वादा किया जा रहा है, जबकि महीने का दूसरा हिस्सा कमजोर रह सकता है। इन सारी स्थितियों को मिलाकर देखें तो इस महीने आपका स्वास्थ्य औसत से बेहतर रह सकता है। वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां होगी, लेकिन रिकवरी जल्दी ही हो जानी चाहिए। यदि जुलाई के महीने में आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक अपनी ही राशि में पंचम भाव में बने रहेंगे, जो सामान्य तौर पर काफी अनुकूल स्थिति कही जाएगी। अर्थात भाव, भावेश और कारक तीनों की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल है। हालांकि इन तीनों पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ अच्छा रहेगा। विशेषकर 26 जुलाई तक काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 26 जुलाई के बाद परिणाम कमजोर हो सकते हैं, इसलिए 26 जुलाई के बाद संबंधों को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से निभाने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। कमजोर बुध ग्रह की सप्तम भाव में उपस्थिति आपस में वाद विवाद करवाने का काम कर सकती है। संभव हो तो फिजूल की बातों से बचने की कोशिश करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिलेजुले परिणाम मिल सकते हैं। एक तरफ दूसरे भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति परिवार में किसी भी बड़ी विसंगति को आने से रोकने का काम करेगी, तो वहीं दूसरे भाव में स्थित राहु तथा दूसरे भाव पर प्रभाव डालने वाले मंगल और केतु का प्रभाव आपस में गलतफहमी या अनबन देने का काम कर सकते हैं। अर्थात इस महीने आपसी गलतफहमी या मनमुटाव देखने को मिलेगा, लेकिन इन सबके बावजूद भी पारिवारिक मर्यादा बनी रहेगी। भले ही आपस में छोटे छोटे झगड़े हों, लेकिन अंत में सामंजस्य बना रहेगा। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने मिले जुले या औसत रिश्ते रह सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी महीना औसत परिणाम दे सकता है, या कभी कभार कुछ अप्रत्याशित परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि चौथे भाव का स्वामी मंगल 28 जुलाई तक 8वें भाव में रहेगा, जो बीच बीच में कुछ विसंगतियां देने का काम कर सकता है। अर्थात जुलाई 2025 के महीने में पारिवारिक और गृहस्थ संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसा मार्ग या रास्ता मिल सकता है जो परेशानियों को दूर करने में मददगार बन सकता है। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय: मंदिर में चावल, गुड़ और चने की दाल का दान मंगलवार के दिन करें। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इस महीने नमक कम खाएं और संभव हो तो रविवार के दिन नमक बिल्कुल न खाएं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।